गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पहले पार्ट में पार्ट 9 कबीर की साखियों में अभी तक हमने 3 साखियों के बारे में, साखियों के 3 दोहों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आगे की जो चौथा दोहा है उसको पढ़ेंगे। चौथा दोहा देखिए क्या है। पखा पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इसमें क्या है, पहले तो मैं आपको इसके जो रेखांकित शब्द हैं उनके अर्थ में आपको बता देती हूँ। तो इसमें देखिए कि कबीर जी ने क्या कहा है। पखा पकी का मतलब है पक्ष विपक्ष, ठीक है। भुलान यानी भुला देना, और निरपक यानी कि निष्पक्ष, और सुजान यानी कि चतुर और ज्ञानी व्यक्ति। जो चतुर और ज्ञानी होते हैं उनके लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अब भावार्थ देखिए आप कि जो कबीर जी हैं वो कहते हैं कि आज जो मनुष्य है वो अपने अपने धर्म को लेकर अपने धर्म के पक्ष में बोलते हैं। तो इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वो ईश्वर को भूल गए हैं। सिर्फ वो धर्म के पक्ष विपक्ष में लगे हैं कि हमारा धर्म ऊंचा है, हमारा धर्म ऊंचा है। धर्म को लेकर आपस में पक्ष विपक्ष में दोनों में आपस में मन में यही समाया हुआ है, और मन से वो ईश्वर को याद नहीं कर रहे हैं। वो इन्हीं लड़ाई झगड़ों में पड़कर रह गए हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में सारा संसार ईश्वर को भुला चुका है, और वो सिर्फ अपने अपने धर्म के पक्ष में बोलकर अपने धर्म को ऊंचा बताने में लगे हुए हैं। सही मायनों में वो ईश्वर को याद नहीं कर रहे हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, कि जो निष्पक्ष रूप से ईश्वर को याद करता है, पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़कर निष्पक्ष रूप से एक ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर को याद करता है, वही सही मायनों में चतुर और ज्ञानी मनुष्य है जो इस दुनिया में है। हाँ बच्चों, अब अगला दोहा है इसमें कि देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट ही न जाए। तो इसमें पहले मैं आपको रेखांकित शब्द के अर्थ बता देती हूँ। मुआ मीन्स मरना, ठीक है। जीवता मीन्स जिंदा रहना, और दुह मीन्स दोनों, और निकटी मीन्स पास में, निकट जाना, ठीक है। तो इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कि हिंदू भगवान का भजन कर करके, राम का नाम भज भज के, और मुसलमान खुदा की इबादत करके मर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। असल में यानी सही मायनों में वही व्यक्ति इस संसार में जीवित है, इस संसार में जीवित के समान है, जो इन दोनों के ही निकट नहीं जाता, इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। अर्थात कबीर जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को अलग अलग ना मानकर सिर्फ एक ईश्वर मानकर भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में सही मायनों में जीवित है। और जो सिर्फ अपने अपने धर्म को लेकर लड़ते हैं, वो अपने अपने धर्म का नाम ले लेके ही मर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। जो धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भगवान को याद करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त भी कर पाते हैं, और वही व्यक्ति सही मायनों में इस संसार में जीवित है। तो ये हमारा 5वां दोहा कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद अब देखिए, अब अगला दोहा है आपका कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीन। तो इसमें चून मीन्स आटा है, ठीक है। मोट मीन्स मोटा है ना। तो यहाँ पे कबीर जी जो है वो वही कि धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हमें अपने धर्म को अलग अलग ना मानकर एक ईश्वर की आराधना करने के लिए ही इसमें इस दोहे में भी कवि ने कहा है।
वो कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जैसे कि जब हम गेहूं को पीसते हैं तो वो थोड़ा मोटा पीसते हैं तो वो आटा कहलाता है, और अगर थोड़ा उसको बारीक पीस देते हैं तो वो मैदा कहलाता है। परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में आते हैं, आटा और मैदा, इसलिए दोनों ही अर्थों में हमें प्रभु के ही दर्शन प्राप्त होंगे। तो इसमें कबीर जी ने धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ ना बताकर सभी धर्मों को एक समान मानकर एक ईश्वर की आराधना करने के लिए कहा है। तो वो कहते हैं कि चाहे काबा जाओ, चाहे काशी, चाहे राम जाओ, चाहे रहीम भजो, दोनों अर्थों में ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। जैसे कि गेहूं को पीसने पर मोटा पीसा जाता है तो आटा होता है, और थोड़ा बारीक पीसते हैं तो मैदा बन जाता है, पर दोनों ही खाने के प्रयोग में आता है। अर्थात अगर हम दोनों ही अर्थों में हम क्या है कि हमें प्रभु के ही दर्शन होंगे। तो ये हमारा सेकंड लास्ट वाला दोहा पूरा हुआ है। अब हम लास्ट दोहे पर आएंगे। अब इस दोहे में देखिए, इसमें क्या है कि कबीर जी ने कहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुधा भरा साधु निंदा सोई। तो इसमें मैं पहले रेखांकित शब्दों के अर्थ बता देती हूँ आपको। जन्मिया से मीन्स जन्म लेना, करनी मीन्स कार्य, सुबरन मीन्स स्वर्ण सोना, और सुधा मीन्स शराब, और निंदा मीन्स बुराई। ठीक है। तो अब इसमें जो कबीर जी है वो क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्म लिया जे करनी ऊंच न होए, कि व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में जन्म लेता है और अगर उसके कार्य अच्छे नहीं होते तो वो उसी कलश के समान होता है, जो सोने का कलश है लेकिन उसमें शराब भरी हुई है। तो साधु लोग उस सोने के कलश को भी हाथ नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोने का होते हुए भी अपवित्र हो गया है, इसलिए वो उसे हाथ तक नहीं लगाते, वो उसकी निंदा करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसमें शराब भरी है, ये अपवित्र है, इसे हम नहीं छू सकते। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन अगर उसके कार्य ऊंचे नहीं होते, वो छल कपट धोखा भ्रष्टाचार निंदनीय कार्य करता है, तो समाज में चाहे वो कितने भी ऊंचे कुल का हो उसे कोई भी सम्मान नहीं देता, हर कोई उसकी निंदा ही करता है। और अगर निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अच्छे कार्य करता है, सबके साथ अच्छा करता है, परोपकार करता है, सुख दुख में साथ देता है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो निम्न कुल का ही नीचे कुल का ही क्यों ना हो, उसे समाज सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है अगर उसके कार्य अच्छे नहीं होते तो वो उसी सोने के कलश के समान होता है जिसमें कि शराब भरी है, और वो साधुओं के लिए अपवित्र है, वो उसको हाथ तक नहीं लगाते। ऐसा व्यक्ति समाज में सब निंदा के योग्य होता है। तो बच्चों ये हमारी थी साखियां। साखियां जो है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 3 साखियां पढ़ी थी, पार्ट 2 में हमने 4 साखियां पढ़ी हैं। आप इनको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है। अगले पार्ट में हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे।